को तर्क करना होगा। बारिशों से कबल तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का दावा। कहते हैं मुतालिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कोशिश है कि इस बार आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जश्न आज़ादी के सिलसिले में जामे कराची में तकरीब। मेयर कराची वसीम अख्तर ने जश्न आज़ादी का केक काट कर परचम कुशाई की। तलबा ने मिली नगमों से शुरका के दिल जीत लिए। क्लीन कराची सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं, हमारी कोशिश है कि जिले भर में कचरे के ढेर को खत्म कर दिया जाए ताकि ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को सफाई सुथराई के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है, जिले में शजरकारी मुहिम जारी है। कोशिश है कि ग्रीन बेल्ट की तज़ीन आराइश करके इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाएं ताकि लोगों को सेहतमंदाना माहौल फराहम किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने यूनिवर्सिटी रोड पर यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से वॉल पेंटिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं। दीवारों को बदनुमा होने से बचाने के लिए इसे मालूमाती और दिलकश बना रहे हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, ईद उल कुर्बान पर आवाम को हर बुनियादी बल्दियाती सहूलत से मुस्तफीद करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी नए रुझानात और बेहतरीन हिकमत अमली से उमूर की अंजामदही की जाएगी। रेंजर्स की जानिब से आज़ादी साइकिल रेस का एहतमाम। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की शिरकत। कहते हैं, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। अनकरीब मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के परचम लहराए जाएंगे। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज अवान ने मुतवक्के बारिशों की पेशगोई के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। कहते हैं, तमाम मुतालिका अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करने और मुतनाज़ा आर्टिकल नाफिज करने पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी ताकतों से भारत के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। यूसी 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक कहते हैं, चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की हिदायत पर इलाके में तरक्याती काम जारी हैं। कोशिश है कि हमने जो आवाम से वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। केएमसी में एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली। मुंह खाता है आंख शर्माती है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल का नुमाइशी ऑपरेशन बेसूद। नॉर्थ नाज़िमाबाद शिप ऑनर्स चौरंगी पर वाक़े गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने केएमसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चौरंगी पर दोबारा कब्जा। फुटपाथ पर तख्त और टेबल कुर्सियां लगा दी गईं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम। मलीर खोखरा पार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। सड़क की टूट फूट के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़क की टूट फूट के बाइस सेवरेज का पानी गड्ढों में जमा। कराची के इलाके कोरंगी मच्छी मोड़ की सड़क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस खस्ता हाली का शिकार। बड़े बड़े गड्ढों के बाइस हादसात में इजाफा होने लगा। और कराची के इलाके लियाकताबाद पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी की निकासी ना होने के बाइस शहरी शदीद अजियत का शिकार हो गए। दुकानदारों का कारोबार भी सीवरेज के पानी की वजह से मुतासिर हो गया।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची में जुम्मे से मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी और अर्बन फ्लूडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। कराची वाले बाराने रहमत के लिए तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 9 से 11 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अर्बन फ्लूड का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों के अफसरान और जरूरी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कराची वाले बाराने रहमत के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 9 से 11 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अर्बन फ्लूड का खदशा भी सामने आया है, जबकि बल्दियाती इदारों के अफसरान और जरूरी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। बाराने रहमत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इस बार क्या तैयारियां हैं कि बाराने रहमत जो है वो जहमत ना बन जाए? चलिए, बिल्कुल एक बार फिर मौसम ताल बताने वालों की जानिब से शहर कायद में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। कराची वालों को जो है पहले ही मौसम के हाल बताने वालों की जानिब से जो है होशियार कर दिया गया है। उनकी जानिब से ये पेशगोई की गई है कि 9 अगस्त से लेकर जो है 12 अगस्त तक शहर कायद में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो रहा है, जो कि गरज चमक के साथ दाखिल होगा। और एक खलीज बंगाल से जो है बारिश का सिस्टम दाखिल हो रहा है, जो कि एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम है। शहर कायद के वासी यकीनी तौर पर हमें बेहद हमें नाला दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब अब्र रहमत के बरसने से शहर कायद के वासियों के चेहरे खुशी से खिल उठेंगे, तो दूसरी जानिब बल्दिया उस्मा कराची की अदम कारकर्दगी के सबब उनके चेहरे जो है मुरझा जाएंगे, क्योंकि शहर कायद में जो गुज़िश्ता बारिशें हुई उसमें भी हमने देखा कि बल्दिया उस्मा कराची की कारकर्दगी, उसी के साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर ली जाए या बल्दिया उस्मा कराची या फिर जिले इंतजामिया की तमाम की कारकर्दगी में नील बटन ने दिखाई दी। बरसाती नालों के हवाले से बात कर ली जाए तो बरसाती नालों में कचरा और गब जो है वो जू कचुआ में दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर शहर कायद के छोटे नालों की बात कर ली जाए, जिसमें बरसाती नाले भी आते हैं, और अंदरूनी इलाके के नालों की बात कर ली जाए तो वहाँ पर कचरे के अंबार लगे हैं, वहाँ पर कचरे की चांदी इस तरीके से बनी हुई है कि वहाँ पर बच्चे खेलते हैं, जानवर चलते हैं। यकीनी तौर पर बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से कारकर्दगी का हमें कोई मुजाहिरा अमली किरदार जो दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ अगर मैं वजीर बल्दियात की बात करूँ नासिर हुसैन शाह की, तो उनकी जानिब से भी आज ये दावा कर दिया गया है कि बारिशों की जो है तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अगर बारिशें होती हैं तो शहर कायद के वासियों को जो है किसी किस्म की जो है मुश्किलात का सामना ना होगा। लेकिन अगर हम शहर कायद में मुतादिद नालों को देखते हैं या फिर शाहराहों को देखते हैं, तो वहाँ पर कोई हमें खातिर का इकदाम दिखाई नहीं दे रहे, चाहे वो सिंध हुकूमत की जानिब से हो या फिर बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से। शहर कायद के पास यकीनी तौर पर हमें नाला दिखाई देंगे, क्योंकि एक आज से जो है शहर कायद में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा, जिसके सबब शहर कायद के वासी जो है बारिशों के सबब अगर शाहराहें तालाब का मंजर पेश करती हैं तो उनको यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद इसाक, हमें अपडेट कर रहे थे। मूनसून का दूसरा स्पेल खलीजे बंगाल में हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में जुमे से शुरू होने वाली बारिशें 4 रोज तक जारी रह सकती हैं। तेज बारिशों के पेश नजर शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी रहेगा। हवा का कम दबाव, शदीद कम दबाव, डीप डिप्रेशन इस वक्त खलीज बंगाल और उससे मलिका ईस्टर्न इंडिया का उड़ीसा कोस्ट उस पर मौजूद है। आज किसी वक्त उड़ीसा कोस्ट को क्रॉस करेगा और फिर जाहिर है कि इसका जो ट्रैक है वो वेस्टवर्ड रहेगा, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, फिर राजस्थान, एडजॉइनिंग गुजरात और फिर हमारा इलाका। तो 9 तारीख की सुबह या दोपहर से हम देख रहे हैं कि आपके ईस्टर्न सिंध में बारिशें शुरू हो जाएंगी और कराची में बारिश का सिलसिला 9-10 की दरमियानी रात से लेकर 12 तारीख की सुबह तक, ईद की सुबह तक या दोपहर तक ये रह सकता है।
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि 9 अगस्त को बारिश का सिस्टम सिंध में मशरिक की जानिब से दाखिल होगा और 9 अगस्त की रात से कराची में बादल गरज चमक के साथ बरस सकते हैं, जबकि कराची समेत सिंध भर में बारिशों का सिलसिला 9 से 12 अगस्त तक जारी रहेगा। समीर कुरैशी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि माहौल को खराब करने में प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का मनफी किरदार है। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ मुहिम में हुकूमत का साथ दिया जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें PDMA की जानिब से वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि मुमकिना बारिशों से निमटने के लिए हमारी भरपूर तैयारी है। इंतजामिया गुज़िश्ता बारिशों से सबक सीख कर इस बार अच्छा काम करेगी। वीडियो पैगाम में वजीर आला सिंध का कहना है कि हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि 1 अक्टूबर 2019 से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद कराया जाए। मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़े के बैग्स या पेपर बैग्स के इस्तेमाल की मुहिम शुरू कर रही है। वजीर आला सिंध ने अवाम से दरख्वास्त की कि इस मुहिम में सिंध हुकूमत का साथ दें ताकि प्लास्टिक बैग्स के अफरियत से छुटकारा हासिल किया जा सके और हमारा माहौल बेहतर हो। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे क्लीन कराची मुहिम के हवाले से। क्लीन कराची मुहिम का आज चौथा रोज है। शहर कायद के बड़े नालों की सफाई का काम जारी है, जबकि वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं मुहिम के दौरान कचरा शहर से उठाकर शहर में फेंकने की इतलात में कोई सदाकत नहीं है। क्लीन कराची मुहिम का आज चौथा रोज है और शहर कायद के बड़े नालों की सफाई का काम इस वक्त जारी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं मुहिम के दौरान कचरा शहर से उठाकर शहर में फेंकने की इतलात में कोई सदाकत नहीं है। इस सफाई मुहिम को नाकाम बनाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि जिससे वफाकी हुकूमत और शायद कराची के अवाम को नुकसान पहुंचाया जा सके। चौथा रोज है क्लीन कराची मुहिम का और वफाकी वजीर अली जैदी इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। ऑन बोर्ड मौजूद हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी इस सफाई मुहिम की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया है और अली जैदी साहब की क़यादत में यह सफाई मुहिम का सिलसिला जारी है। आज चौथा रोज है और आज आपको बताते चलें कि सफाई मुहिम का सिलसिला इस वक्त जारी है और कराची के बड़े नालों की सफाई की जा रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि शहर का कचरा उठाकर शहर में ही फेंका जा रहा है, जिसकी वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी की जानिब से तरदीद सामने आई और वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि मुहिम के दौरान कचरा शहर से उठाकर शहर में फेंकने की इतलात में कोई सदाकत नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर 1 अक्टूबर से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। मुशीर वजीर आला मुर्तजा वहाब ने कहा है कि माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए प्लास्टिक बैग को तर्क करना होगा। सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर 1 अक्टूबर से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब ने कहा है कि माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए प्लास्टिक बैग को तर्क करना होगा। और अब कुछ बात करेंगे वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि बारिशों से कबल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुतालिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। कोशिश है कि इस बार अवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बारिशों से कबल तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जानिब से बड़ा दावा किया गया है। साथ ही साथ नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मुतालिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कोशिश है कि इस बार आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
जश्न आज़ादी के सिलसिले में जामे कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर ने जश्न आज़ादी का केक काट कर परचम कुशाई की। तलबा ने मिली नगमों से शुरका के दिल जीत लिए। जामे कराची की आर्ट्स लॉबी में मुत्तहदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने मिली नगमों से शुरका के दिल जीत लिए। जश्न आज़ादी की तकरीब में मेयर कराची वसीम अख्तर ने अमन का पैगाम देते हुए कहा कि हमें दुनिया को पैगाम देना है कि हम एक हैं। शेख अल जामिया खालिद इराकी ने कहा कि जामे कराची में तलबा तंजीमों की जानिब से मुनक्किदा तकरीब इस बात की अक्कासी कर रही है कि हम मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि सफाई मुहिम में बल्दिया वस्ती अपनी अफरादी कुव्वत और मशीनरी को भी इस्तेमाल कर रही है ताकि जिला वस्ती को कूड़े करकट के ढेर से क्लियर किया जा सके। FWO के जिला वस्ती में ताउन से जारी क्लीन कराची मुहिम में हक परस्त मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने क्लीन कराची मुहिम में जिला वस्ती में जारी सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। इस सिलसिले में गुलबर्ग जोन यूनियन कमेटी नंबर 32 में कचरा कुंडियों से कचरे की मुंतकिली और सफाई सुथराई के काम का मुआयना किया। इस मौके पर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों FWO के साथ साथ के नुमाइंदे भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि FWO के ताउन से जिला वस्ती को कचरे के ढेर से पाक किया जा रहा है। कचरे की मुंतकिली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। चेयरमैन ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर कचरे में 3 गुना इजाफा हो जाता है। इस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि जिले भर से कचरे के ढेर को खत्म कर दिया जाए ताकि ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को सफाई सुथराई के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि इस सफाई मुहिम में बल्दिया वस्ती अपनी अफरादी कुव्वत और मशीनरी को भी इस्तेमाल कर रही है ताकि जिला वस्ती को कूड़े करकट के ढेर से क्लियर किया जाए। बाद अज़ां उन्होंने शफीक मोड़ से गुजरने वाले गुज्जर नाले की सफाई के काम का मुआयना किया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं, जिले में शजरकारी मुहिम जारी है। कोशिश है कि ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आराइश करके इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाएं ताकि लोग सेहतमंद माहौल हासिल कर सकें। जिला कोरंगी को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम कामयाबी से जारी है। मुहिम की निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा ने डिप्टी मेयर रशद हुसैन और वाइस चेयरमैन अहमद अली का अमरा लांडी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ग्रीन बेल्ट पर पौधे लगाए, जबकि आवाम को मुफ्त पौधे भी दिए गए। डिप्टी मेयर रशद हुसैन का इस मौके पर कहना था कि कोरंगी ने शजरकारी मुहिम शुरू की है, बहुत अच्छा इकदाम है उनकी तरफ से। ऐसे प्लांटेशन हर जगह होनी चाहिए, इससे माहौल भी साफ होता है और एक अच्छा माहौल भी क्रिएट होता है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी मेरी एडवाइस है, मशवरा है कि इस किस्म की इवेंट वो क्रिएट करें और शजरकारी मुहिम अपने यहाँ स्टार्ट करें। चेयरमैन नैयर रजा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जिला में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर सेहतमंदाना माहौल फराहम करें। देखिए, बिल्कुल शजरकारी मुहिम हमने डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए शुरू हुई हुई है और आज भी उसी का एक हिस्सा यहाँ पर कोरंगी के अंदर भी हमने यहाँ शुरू किया, प्लांटेशन लगाई है। डिप्टी मेयर साहब यहाँ पर आए और उन्होंने भी पौधे लगाए यहाँ पर। अभी हम यहाँ एक कैंप भी हमने लगाया है जहाँ से हम मुफ्त जो है वो पौधे भी तकसीम कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 15-20 दिन से ये सारी एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो इंशाल्लाह ये मॉनसून आया है, इसमें शजरकारी करने का फ़ायदा ये होता है कि पौधे जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं, उनको जो है वो ऑक्सीजन मिल जाती है, तो पानी जो है वो उनको मिल जाता है। तो इन चीज़ों से की मदद से शजरकारी मुहिम कामयाब हो जाती है। तो हम तमाम इसमें टीम की एफर्ट्स हैं, हमारा महकमा बागात, डायरेक्टर, जितने हमारे एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ के, उन सब की मेहनत से जो है सारी ये मुहिम चल रही है। उनका मजीद कहना था कि आवाम से भी अपील है कि शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि ईद उल कुर्बान पर आवाम को हर बुनियादी बल्दियाती सहूलियात से मुस्तफीद करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी नए रुझानात और बेहतरीन हिकमत अमली से उमूर की अंजाम दही की जाएगी।
ईद उल अजहा और जश्न आज़ादी के इंतजामात का जायजा लेने के सिलसिले में होने वाले इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हम हर तरह से जिला कौंसिल के बाशिंदों को सहूलियात दे रहे हैं। वसाइल की कमी की वजह से मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन इसके हमने तरक्की के सफ़र को एक लम्हे के लिए भी नहीं रोका है, बल्कि गैर तरक्याती मसारिफ के बजट कम करके तरक्याती मसारिफ में लगा रहे हैं। ये शहर हम सबका है, तो बजाय रोने के अल्लाह ने जो हमें इख्तियार दिया है उसके ज़रिए इसकी मखलूक की खिदमत करनी चाहिए। ईद उल अजहा और जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से करनी चाहिए। साथ ही बरसात की सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए। बारिश के शुरू होते ही हमारा अमला अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर दे। हर मसाइब से हमें बखूबी निमटना आता है। अवाम शाहिद है, हमने इन्हें कभी मायूस नहीं किया। जश्न आज़ादी के मौके पर विंग 42 बिटाई रेंजर्स की जानिब से आज़ादी साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। चेयरमैन DMC मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। जश्न आज़ादी के मौके पर विंग 42 बटाई रेंजर्स की जानिब से आज़ादी साइकिल रेस का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह सिविल एविएशन क्लब स्टार गेट से किया गया। आज़ादी साइकिल रेस की तकरीब से खिताब करते हुए DMC मलीर चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। इसकी तामीर और तरक्की और कौम की खिदमत हमारी हयात का ऐन मकसद है। यौम आज़ादी का दिन हमें इत्तेहाद और इत्तफाक का सबक देता है। पाकिस्तान के हसूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी और जानों के नजराने पेश किए। भारत के कश्मीर में जुल्म और इकदाम की मजम्मत करते हुए उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। अनकरीब मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के परचम लहराए जाएंगे। आज रेंजर्स 42 विंग्स के हवाले से एक साइकिल रेस रखा गया जो 14 अगस्त के हवाले से, जिसमें DMC मलीर हम भी इनवाइटेड थे एज ए चेयरमैन, तो हमने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे DMC का जो साइकिलिस्ट है, एक मुलाजिम भी है, वो शायद फर्स्ट नंबर पर भी आ गया है और वो जीत भी गया है। साइकिल रेस एयरपोर्ट रोड, जिना एवेन्यू, सुपर हाईवे, लिंक रोड, सादी टाउन से होती हुई सिविल एविएशन क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर ने यूनिवर्सिटी रोड पर यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से वॉल पेंटिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं, दीवारों को बदनुमा होने से बचाने के लिए उसे मालूमाती और दिलकश बना रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के सामने पुल के नीचे दीवारों पर यौम आज़ादी के हवाले से वॉल पेंटिंग का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर ने कहा कि आज़ादी जैसी नेमतें खुश नसीबों के हिस्से में आती हैं। हम खुश नसीब हैं कि आज़ादी की नेमत से माला माल हैं। उन्होंने कहा कि शहर की ऑनरशिप लिए बगैर मसाइल का हल नामुमकिन है। बेलौस खिदमत का जज्बा उजागर होगा तो शहर बेहतरी की जानिब गामजन होगा। पहले तो जी मैं आपका और तमाम खासतौर पर स्टूडेंट्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जश्न आज़ादी के दिन या 14 अगस्त के लिए एक गिफ्ट तैयार कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है या पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी जगहें हैं, तारीख़ी जगहें हैं, उसको दीवारों पर नक्श कर रहे हैं। जबकि ये दीवारें माजी में ये होता रहा है, इन दीवारों के ऊपर कोई ना कोई उल्टी सीधी चौकिंग कर दी गई किसी सियासी पार्टी की या किसी बाबा की, या फिर लोग इसके ऊपर पिचकारी मार कर इसको गंदा कर देते। तो अब ये मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ये तीसरा चौथा प्रोग्राम है, पर ये 14 अगस्त के लिए स्पेशल इवेंट बनाया गया है। मैं बड़ा फिर अगेन थैंक्स हूँ इन स्टूडेंट्स का कि भाई वो अपने उधर से अपने मसरूफियत में से टाइम निकाल कर इधर आए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये अपना ओनरशिप है मुल्क की। अच्छा, और ये यकजहती है पाकिस्तान के साथ या कराची शहर के साथ कि ये बेलौस कराची शहर के लिए काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो काम गवर्नमेंट का था, जो काम सिंध गवर्नमेंट कह लें या KMC कह लें या DMC का कह लें, अब वो काम मतलब जो हमें करना चाहिए था वो ये बच्चे कर रहे हैं, पर हम DMC इनके साथ मिलकर इनके साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। और सिर्फ ये अपना जो है अपना गुलशन इकबाल का एरिया नहीं, हम दूसरे एरियो में भी जाएंगे, हम स्लम एरियाज़ में भी जाएंगे, हम गरीब आवाम जहाँ रहती है उन एरिया में भी जाएंगे और वहाँ भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ करेंगे, ताकि एक तो ये इनका हमारे बच्चों में जो टैलेंट है वो भी उभर कर सामने आएगा। फिर इससे ये है कि एक हिम्मत बनेगी, और मैं ये समझता हूँ जिन इलाकों में ये एक्टिविटीज़ नहीं हो रही उधर भी एक्टिविटीज शुरू होगी। मुतवक्का बरसात में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने की भरपूर कोशिश सर अंजाम देंगे। बरसात ना हो तो जिला शर्की को यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से दिलकश परचमों और कुमकुमों से आवेजा किया जाएगा। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने इस अज़म का इजहार किया कि दीवारों को बदनुमा होने से बचाने के लिए बल्दिया शर्की के साथ हैं, जबकि दीगर बल्दियाती खिदमात भी बल्दिया शर्की को मामला
जमानत फराहम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग वॉल पेंट कर रहे हैं, कराची को साफ कर रहे हैं, लोग आलूगी गंदगी यहाँ पे पीपे फेंक के जाते हैं, बहुत दीवारें बहुत गंदी हो गई हैं कराची की। तो ये मैं डीएमसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हम स्टूडेंट्स को हायर किया, हमारा टैलेंट भी सामने आ गया। सेकंड चीज़ कि हमने कैसा बनाया, कितना अच्छा बनाया है, और कराची को इंशाल्लाह आगे और साफ़ करते रहेंगे। जैसे क्लिफ्टन है, डिफेंस है, हम आहिस्ता आहिस्ता सबके हर जगह जाएंगे, हर जगह साफ़ करते रहेंगे इंशाल्लाह। और डीएमसी का साथ चाहिए, गवर्नमेंट का और साथ चाहिए। अच्छा, हमने इवेंट हुआ है जैसे 14 अगस्त के हवाले से, तो हमने उसके ऊपर फ्रीडम के ऊपर अपना जो सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसमें हम फ्रीडम दिखा रहे हैं थ्रू फ्लैग्स, जो कि रिप्रेजेंट हम जो फ्लैग क्लोथ के ज़रिए दिखा रहे हैं, उसमें हम मॉन्यूमेंट्स ऐड करेंगे। और इसके अंदर अभी हमने कल्चर का भी थोड़ा एलिमेंट ऐड करना है, तो इस तरीके से हमने जो कलर्स उठाए हैं वो ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में बिठाएं, जो प्योरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तन वालों ने हम लोग को स्पॉन्सर किया है, तो इसकी वजह से हम लोग ने इधर पेंट जो कर रहे हैं उसमें ये है कि हम लोग को यूनाइट रहना है। ऐसे जो झगड़े हम लोग कर रहे हैं, पंजाब बलूचिस्तान, ये सब एक हैं, मिलके रहेंगे तभी बनेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान जिंदाबाद। मुशाहिदीन ने इस मौके पर खूबसूरत वॉल पेंटिंग करवाने पर बल्दिया शर्की और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज अवान ने मुतवक्के बारिशों की पेश गोई के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। कहते हैं तमाम मुतालिका अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। बारिशों के इंतजामात के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा कि निकासी आप के लिए पंपिंग स्टेशंस की कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए बल्दिया जुनूबी का अमला तैनात किया जाएगा। गुज़िश्ता बारिशों में जिन मकामात पर बरसाती पानी खड़ा रहा था उन मकामात पर इजाफी मशीनरी और अमला मौजूद रहेगा, जबकि रेन एमरजेंसी सेंटर पर अवामी शिकायत की फौरी इजाले के लिए सैनिटरी समेत महकमा पार्क्स, बिल्डिंग एंड रोड और इलेक्ट्रिकल का अमला ज़रूरी सामान के साथ मौजूद रहेगा। इस मौके पर चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने अफसरान को हिदायत दी कि वो रेन एमरजेंसी के दौरान अपने स्टाफ की फील्ड में हाजिरी को 100% यकीनी बनाएं। इस ज़म्न में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाड़ियों को दुरुस्त हालत में रखने और फौरी मरम्मत की ज़रूरत के पेश नज़र ऑटो वर्कशॉप को मुसलसल फाल रखा जाए, जबकि महकमा बागात साइन बोर्ड्स और दरख्तों के गिरने की सूरत में फौरी तौर पर हटाने के लिए इक़दाम करे। बल्दिया गरबी के कायम मकाम चेयरमैन अजीजुल्ला अफरीदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी करने और मुतनाज़ा आर्टिकल नाफिज करने पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी ताकतों से भारत के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कश्मीर में जारी भारतीय जारहत और मुतनाज़ा आर्टिकल्स के खिलाफ कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला अफरीदी ने तमाम सियासी और मजहबी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के हमरा कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कश्मीर में भारतीय मुसल्लह फौज की जानिब से जारी जुल्म तशद्दुद की भरपूर मजम्मत और कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि जिद्दोजहद आज़ादी में न सिर्फ उनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी जान तक कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेगा। हम बुज़दिल दुश्मन को ये बावर कराना चाहते हैं कि जंगे असलहे से नहीं जज्बातों से जीती जाती हैं और बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए जान देने वाला शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हो जाता है। 15 अगस्त को हम यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। बाद अज़ां कायम मकाम चेयरमैन ने पार्लिमानी लीडर्स और अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के हमरा प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस मौके पर उनके हमरा अपोजिशन और हुकूमती जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। साथ ही साथ उन्होंने प्रेस क्लब पर होने वाले एहतजाज के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिफारती सतह पर भरपूर जवाब दिया जाए और भारत से तमाम तिजारती और सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस पाकिस्तान बुलाने और भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क छोड़ने के हुक्म की बिल्कुल भरपूर अंदाज में उनकी मावनत करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करते हुए उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद आज़ादी में ना सिर्फ उनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी जान तक कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेगा। हम बुज़दिल दुश्मन को ये बावर कराना चाहते हैं कि जंगे असलहे से नहीं जज्बात से जीती जाती हैं। बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि दीन इस्लाम की सरबरंदी के लिए जान देने वाला शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हो जाता है।
है। 15 अगस्त को हम यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। बाद अज़ां कायम मकाम चेयरमैन ने पार्लिमानी लीडर्स और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया और कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरियत के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार करते हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने के साथ साथ भारतीय मसनूआत और फिल्मों और ड्रामों के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको चेयरमैन कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करने और मुतनाज़ा आर्टिकल नाफिज करने पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी ताकतों से भारत के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। कश्मीर में जारी भारतीय जारहत और मुतनाज़ा आर्टिकल्स के खिलाफ कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी ने तमाम सियासी और मजहबी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कश्मीर में भारतीय मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी जुल्म और तशद्दुद की भरपूर मजम्मत की और कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार किया। इधर प्रेस क्लब में बल्दियात ज़िला गरबी के इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए तमाम पार्लिमानी लीडर्स JUIF, जमात इस्लामी, ANP, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, इनका गुलदस्ता बैठा हुआ है और हम एक बड़े मकसद के लिए एक पैगाम देना चाह रहे हैं। कश्मीर में जो मोदी सरकार जुल्म करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन अक्सरियत ना होने की वजह से वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो दोनों ऐवानों में अक्सरियत हासिल कर लेंगे तो वो प्लान को फिर ये अमली जामा पहनाएंगे। इन्होंने शिक नंबर 370 जो कि कश्मीर को सेमी इंडिपेंडेंस स्टेट यानी उनको जो आज़ादी हासिल थी, जो उनके ऊपर हिंदुस्तानी कानून के काफ़ी शिक नाफिज नहीं होते थे, वो उन्होंने नाफिज कर दिए 370 को हटाकर। उसके बाद जो वो घनौना जुल्म करने जा रहे हैं, वो 35A शिक जो उन्होंने हटाया है, वो बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ जो इसराइल ने जुल्म किया है, यानी बीजेपी के जो सियाकार करिंदे हैं, उनको 35A के ख़त्म होने के बाद ये मौका मिल जाता है कि वो गरीब कश्मीरी आवाम जो सदियों से सालों से अपनी जानों का नजराना पेश करके एक आज़ादी की जदोजहद कर रही है, उनको मजबूर करके, उनको दीवार से लगा के उनको इतना मजबूर किया जाए कि बीजेपी के सियाकार करिंदे उनकी प्रॉपर्टीज़ ले सकें, उनको मजबूर करें कि वो अपनी जायदादें बेच दें। और बिल्कुल जिस तरह इसराइल की ज़ायनिस्ट तंजीम ने वहाँ पे फ़लस्तीनियों को घर से भगाकर एक पट्टी तक महदूद कर दिया, जो सब वाकिफ़ हैं, जिसको गाज़ा स्ट्रिप बोलते हैं, वही करने जा रहे हैं। UC 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक कहते हैं, चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की हिदायत पर इलाके में तरक्याती काम जारी हैं। कोशिश है कि हमने जो आवाम से वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन की UC 27 की चेयरमैन एहतरामुल हक ने काउंसलर दानिश करीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की काविशों से गुलशन इकबाल को मॉडल इलाका बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हमने आवाम से जो वादे किए हैं उनको पूरा करें। ये इलाका है गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 और इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2017 अगस्त में यहाँ सेवरी सी लाइन डाली थी 18 इंच की, ऊपर से लेकर ओलंपिक टावर के गेट तक वो लाइन हमने डाली। उसके बाद हमने यहाँ पर रोड बना के दी। अभी कई वालों ने थोड़ा सा काम किया तो नाला टूट गया, उसकी वजह से ये एरिया पिछले 3 महीने से कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत में था। हमारे चेयरमैन मुईद अनवर भाई, हमारे चेयरमैन एहतरामुल हक भाई
और हमारा वाटर बोर्ड का अमला, जिसमें हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं SE इमदाद बख्शी भाई का, AEE सोहेल अस्करी भाई का और फैसल भाई का और गुलजार भाई का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, यहाँ खड़े हुए पूरी इंस्पेक्शन की और माशाल्लाह ये 200 फीट की रनिंग की लाइन डाली जा रही है 15 इंच की। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं वाटर बोर्ड का, एहतराम मुल्क भाई का और चेयरमैन मोहम्मद भाई का, जिनकी कोशिश से आज ये काम होने जा रहा है। आपके तवज्जो से मैं बताता चले जाऊँ कि ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर दोबारा रूट कारपेटिंग करेंगे और यहाँ के लोगों को अभी हमने ईद का तोहफा तो दे दिया है और ईद के बाद दोबारा एक और तोहफा देंगे जिसमें हम रोड कारपेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम लोग के स्ट्रीट लाइट के काम माशाल्लाह से जारी हैं, सफाई का काम जारी है और हमने रेन इमरजेंसी के लिए यहाँ पर हमने 3-4 टीमें बना ली हैं, जो कि यहाँ के इलाका मकीन को लेकर हमने यहाँ की टीमें बनाई हैं रेन इमरजेंसी की। और बकरा ईद के हवाले से हमने माशाल्लाह से 5 गाड़ियाँ सिर्फ इस वार्ड के लिए रखी हैं, जिसमें हमारे 3 अपना शेजोर हैं और 2 ट्रैक्टर ट्राली है। उनका मजीद कहना था कि अगर हमें सिंध हुकूमत की जानिब से मतलूबा फंड मिल जाएं तो हम इलाके का नक्शा ही बदल कर रख दें। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन से अपील है कि सियासत से बालातर होकर फैसला करें। और यहाँ आपको बताएंगे कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन चुके हैं। साथ ही साथ डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया है। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली का सिलसिला जारी है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में करप्शन उरूज पर है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। पार्किंग भी भारी वसूल की जा रही है, साथ ही साथ एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर सोया हुआ है। देखिए, बिल्कुल शहर कराची में मार्केटों की जानिब जाने वाले शहरियों से जो है वो जबरदस्ती भत्ता वसूली का सिलसिला चार्ज पार्किंग के नाम पर जारी है। इसके अंदर अगर हम देखें तो लियाकताबाद, नाज़ाबाद, तकियतन, सरीना शॉपिंग मॉल के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों के अतराफ में गैर कानूनी तौर पर चार्ज पार्किंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों की जेब से रोजाना की बुनियाद पर जबरदस्ती लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। साथ साथ ये जो चार्ज पार्किंग का पैसा है, इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से जिसका काम तजावुजात का खात्मा करना है, उन्होंने जो है वो अहम तरीन शाहराहों पर सर्विस रोडों को जो है वो भारी रकूम के एवज पथारेदारों को, किचन माफिया को, रेस्टोरेंट मालिकान को जो है वो किराए पर दे दिया है, जिसके अंदर लोगों के लिए सर्विस रोड न सिर्फ जो चलने की जगह है वो बंद हो चुकी है, बल्कि अहम तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर का भी सामना है। इस हवाले से अगर हम देखें, शहर के अहम तरीन शाहराहें यूनिवर्सिटी रोड, सिविक सेंटर से लेकर सपूरा तक और दीगर लियाकताबाद और साथ साथ गुलिस्तान जौहर के इलाके हैं, जहां पर बदतरीन तरीके से जो है वो इंक्रोचमेंट की माफिया ने जो है वो सर्विस रोड, फुटपाथों के ऊपर कब्जा कर रखा है और इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा कि ये जो चार्ज पार्किंग का डिपार्टमेंट है, ये शहर भर से कितने करोड़ भत्ता वसूल कर रहा है? देखिए, रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए जमा किए जा रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो कोई रोक टोक नहीं है। जराये का ही कहना है कि बल्दियाती निजाम के ठेकेदारों ने खास तौर पर आला तरीन ओहदेदारों को उसमें बराबर का हिस्सा मिलता है, जिसकी वजह से इस शहरियों की जेब से रकम वसूल करने वालों को खुली छूट दे रखी है और वो दबा के जो है वो शहरियों की जेब से जबरदस्ती रकम वसूल कर रहे हैं। अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा कि अगर एंटी इंक्रोचमेंट की बात की जाए तो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और कहीं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की आड़ में पैदागिरी का बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से और शहर भर में जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, वो ऑपरेशन जो है वो अब जो है वो बिल्कुल बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा से तजावुजात न सिर्फ कायम की गई है बल्कि उन्हें मजबूत करा दिया गया है भारी नजरानों के वक्त। अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा कि करोड़ों रुपए की रिश्वत की इस बहती गंगा में कौन कौन से अफसरान जो हैं वो हाथ धो रहे हैं या मुकम्मल तौर पर नहा रहे हैं? देखिए, नहाने से तो जो है वो इसके अंदर जो जराये का ही कहना है उसमें मेयर कराची का भी नाम है, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग है वो भी है, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल है बशीर सिद्दीकी। इन लोगों के नाम जो है वो सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा निचले अफसरान हैं जो कि बराबर का हिस्सा ले रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुंह खाता है आंख शर्माती है, और साथ ही साथ केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल का नुमाइशी ऑपरेशन बेसूद साबित हो जाता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद शिप ऑनर्स चौरंगी पर वाक़े गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने केएमसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। चौरंगी पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है, जबकि फुटपाथ पर तख्त और टेबल कुर्सियां लगा दी गई। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से नुमाइशी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, और साथ ही साथ अगर किसी छोटी जगह पर यह ऑपरेशन किया जाता है तो गरीबों के पथारे भी जब्त कर लिए जाते हैं, छोटे केबिन्स भी मिसमार कर दिए जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, रेस्टोरेंट्स माफिया का हाथ है। गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने केएमसी के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, ऑपरेशन के नाम पर महज इदारों के साथ और शायद अवाम कराची के साथ मजाक हो रहा है। या बिल्कुल, शहर में जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है वो बिल्कुल नुमाइशी बनकर रह गया है। ये शहरियों की शिकायत है, शहरियों की जानिब से हमें शिकायत, जब हम ये तजावुज़ात के हवाले से आगाही फराहम करते हैं मुताल्लिका इदारों को, तो मज़ीद जो है हमारे पास शहरियों की जानिब से शिकायत मौसूल होती है। ऐसी शिप ऑनर्स कॉलेज के पास गुलशनवारी के हवाले से, गुलशनवारी और दीगर वहाँ जो रेस्टोरेंट्स है उन्होंने फुटपाथों पर और खासतौर पर जो चौरंगी है जिसको खूबसूरत बनाया जाना चाहिए था, जो कि वहाँ के इलाके की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनती, बल्कि उस चौरंगी को जो है बताया जाता है कि फरोख्त कर दिया गया है। बारी नजराने के एवज जो उसको फरोख्त कर दिया गया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई जो है जाहिर करके जो उससे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उस शहर के अंदर जो चौरंगियां होती हैं उनको खूबसूरत बनाया जाता है, वहाँ फव्वारे लगाए जाते हैं, वहाँ ग्रॉस लगाई जाती है ताकि वो शहर की खूबसूरती में इजाफा करे, बजाय इसके कि वहाँ जो फुटपाथ पर और सड़कों पर जो रेस्टोरेंट कब्जा किए हुए थे उन्होंने उस चौरंगियों पर भी कब्जा कर लिया। इसी तरह ये गुलशनवारी है, गुलशनवारी के सामने जो चौरंगी है वहाँ पर टेबल कुर्सियां डाल दी गई हैं, वहाँ कब्जा कर दिया गया। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में देखा जा सकता है सिर्फ रेस्टोरेंट के अंदर तो लोग होते ही नहीं है, बल्कि वहाँ के फुटपाथ के इर्द गिर्द उसके अतराफ में जो इशारा जारी है उसके भी फुटपाथ पर तख्त डालकर जो है कब्जा किया हुआ है। चौरंगी पर जो तकरीबन पूरी चौरंगी को जो है रेस्टोरेंट बना दिया गया है। तो शहर में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए थे कि अवाम और शहरियों को जो तकालीफ परेशानी है उससे निजात दिलाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। तो इसके इनके खिलाफ चूंकि शहरियों को परेशानी का बाइस बनते हैं शहर के ये रेस्टोरेंट, अक्सर मकामात पर देखें कि एक दुकान के अंदर जो रेस्टोरेंट खोल दिया जाता है, बाकी जो है वहाँ पर ये तख्त माफिया जो एक चल पड़ी है रेस्टोरेंट खोलने के। जिस शाहरा पर आप देखें तो वहाँ पर फुटपाथ पर जो है ये तख्त माफिया ने जो है कालीन बिछा कर, तख्त बिछा कर जो है एक फूट स्ट्रीट का रंग देकर जो है रेस्टोरेंट खोलने शुरू कर दिए हैं। तो ये एक इसी तरह ये गुलशनवारी और दीगर रेस्टोरेंट जो शिप ऑनर्स कॉलेज के साथ है, ये भी एक इसकी बड़ी मिसाल है। क्या ये नजर नहीं आते कि यहाँ पर देखेंगे क्या गुल किस तरह ये गुलशनवारी खिला रहा है। इसके खिलाफ अवामी शिकायत भी मौसूल हुई, का महकमा की इनको निशानदेही भी की गई, आगाही भी फराहम की गई, फिर इसके खिलाफ ऑपरेशन भी किया जाता है। वो ऑपरेशन भी करने के दूसरे दिन जो है फिर बड़े धड़ल्ले से जो है फिर ये कारोबार चमक पड़ता है। फुटपाथ और सड़कों पर जो है फिर टेबलें कुर्सियां बिछा दी जाती हैं, फिर वो चौरंगी जैसा खूबसूरत होना चाहिए था वहाँ पर जो है अवाम की तवज्जो का बाइस बनती और वहाँ की शायरा की खूबसूरती का इजाफा बनती, बल्कि वहाँ पर जो है उस चौरंगी को एक रेस्टोरेंट का रंग दे दिया गया है और वो रेस्टोरेंट टेबल कुर्सियां डालकर जो वहीं कचरा दिया, वहाँ सफाई का भी नाकिस इंतजाम है और वहीं अवाम को जो है खाने पीने की अशिया के सिलसिले में जो है वहाँ रेस्टोरेंट उसको बना दिया गया है। तो इसके खिलाफ जो है अवामी शिकायत यही है कि मुताल्लिका महकमा को इसके खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट को मुताल्लिका लैंड डिपार्टमेंट हो या डीएमसी से उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि पता जो मुलाजमीन है वो इंक्रोचमेंट लैंड के ही नहीं बल्कि केएमसी के मुलाजमीन जो है वो भी इनको खुद वो दिलाते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, तमाम मसलों को हम इस्तेमाल कर लेंगे और आप धड़ल्ले से जो है ये कब्जे करते रहे, फुटपाथ पर जो है होटल के तख्त जो है बिछाते रहे। तो सरकारी और केएमसी मुलाजमीन की इनके हौसला अफजाई भी इन मालकान को हासिल होती है और ये जो है इसमें बड़े मफादात जो है जाती तौर पर इनसे ये सरकारी मुलाजमीन केएमसी के हासिल करते हैं।
तो गुलशन शनवारी या दीगर रेस्टोरेंट और शहर के खवा वो गुलशन इकबाल पर हो, गुलशन इकबाल सिविल सेंटर से लेकर नीपा चौरंगी तक हो, अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी किस तरह शाहरा पर जो है कब्जा किया गया, तक बिछा दिए गए हैं। शाम होते ही जो देखा जा सकता है कि वहाँ पर लोगों का गुजरना महाल होता है, ट्रैफिक तो गुजर ही नहीं सकती। अब ऐसे रेस्टोरेंट पर अब सिर्फ यही नहीं कि खाने पीने के लोग ये वहाँ पर मौजूद है, बल्कि अगर देखा जाए तो वहाँ पर ऐसे मशकूक अफराद भी देखे जाते हैं वहाँ पर, जो मुख्तलिफ ग्रुप की शक्ल में वहाँ पर आते हैं, रात भर बैठते हैं और फिर जो है शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो अपने जो है जो जुराइम पेशा सरगर्मी होते हैं उसमें मुलविस पाए जाते हैं। तो इस किस्म के होटल। अच्छा हफीज अंसारी, अगर मवाजना कर लिया जाए किसी छोटी जगह के ऑपरेशन का या इस जगह के ऑपरेशन का, छोटी जगह पर पथारे मिसमार कर दिए जाते हैं, चीजें जब्त कर ली जाती हैं, लेकिन जब मेट्रो 1 न्यूज की निशानदही पर यहां ऑपरेशन हुआ तो बाकायदा तौर पर ऑपरेशन करने वाले अमले ने ही तख्त और कुर्सियां उठा के रेस्टोरेंट के अहाते में रख दी थी। या बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि इनको जो मुलाजमीन हो या अफसरान हो इनके जो माहाना अपना भत्ता होता है उस सिलसिले में उसके जाहिर है उनको उसकी हिमायत हासिल होती है इन होटल मालकान को। तो इस सिलसिले में जो है एक ऐसा जो ऑपरेशन जो तजावुज़ात के खिलाफ किया जाता है, इन ऑफिसर्स के खिलाफ भी एक ऐसा ऑपरेशन अंदरून है इन महकमा डिपार्टमेंट के अंदर भी होना चाहिए जो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं। तो शहर के अंदर लेकिन हफीज अंसारी, इस पे भी जरा गौर तलब बात सामने आ रही है कि चाहे केएमसी का अमला हो, डीएमसी का हो या महकमा पुलिस का हो, कद्दू कट रहा है तो बराबर तकसीम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बराबर तकसीम हो रहा है। बराबर तकसीम के साथ साथ मैंने जैसा कि कहा कि अब केएमसी के मुलाजमीन भी जो है सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पर उनको ये दिलासा हौसला अफजाई देते हैं कि तमाम मामला जो है वो केएमसी के हों या किसी भी तरह के वो हम हैंडल कर लेंगे, उसका ठेका हमें दिया जाए। अब जो है केएमसी के मुलाजमीन भी इस किस्म के ठेके हासिल करने लगे हैं। वहाँ पर न सिर्फ खुद खाना खाते हैं बल्कि अपने दोस्तों को भी खाना खिलाते हैं और आजादी दीगर मफादात पे सिर्फ इस ठेके के एवज जो है वो हासिल करते हैं कि वो तमाम मामलात खवा वो किसी भी हवाले से हो, खवा वो निशानदेही करने वाला वो मीडिया ही क्यों ना हो, खवा वो केएमसी का ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो तमाम मामलात वो खुद हैंडल कर लेंगे। खवा वो सिर्फ उनको ये ठेका दे दिया जाए, वो जाती मफादात का ठेका हासिल करने के बाद जो है ऐसे मालकान को हौसला फराहम करते हैं और वो। लेकिन हफीज अंसारी, ये भी देखिएगा कि इस वक्त कहीं पर कब्जा कर लेना कितना आसान हो गया है कि मालिकान कहीं कब्जा करें, उसके बाद जी रिश्वत दें, हथेली गर्म करें और अफसरान उसको शेल्टर करने के लिए अपनी खिदमात पेश करते रहते हैं। मालिकान चादर उड़ के घर पे सो जाते हैं। या देखें, मालकान ने भी इस किस्म के लोग पाले हुए होते हैं जो पालतू किस्म के होते हैं कि उनके सामने खवा वो होटल की अपना कढ़ाई की हड्डी हो या पैसों की सूरत में हड्डी हो वो डालते हैं और वो उनके लिए वो काम करते हैं। मालकान यकीनन जो है कुछ वक्त के लिए होटल्स पे इस किस्म के आते हैं, बाकी जो है वो वाकई वो सो रहे होते हैं, लेकिन उनका काम जो है इस किस्म के फालतू लोग कर रहे होते हैं जो कि इस किस्म के ताल्लुकात के हवाले से उनको अफजाई देते हैं और उनको वो आशीर्वाद देते हैं कि इस किस्म की अगर कोई दुश्वारी हुई, किसी किस्म के कोई मामला हुए तो वो बैठे ना वो इसकी वो हैंडल कर लेंगे, वो देख लेंगे। सिर्फ आप जो है हमारे लिए पैसा या कढ़ाई की सूरत में जो है किसी भी किस्म की कोई भी जो है हड्डी वो डालते रहे। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा कि पार्किंग के मसाइल पैदा हो रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों से मुसलसल कंप्लेंट्स आ रही हैं, लेकिन इदारे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, इदारे काम करने के लिए किस तरह जो है तैयार दिखाई देंगे जब जो है ऑफिसर्स हो या जो डिप्टी या असिस्टेंट के सतह के अहदेदारान हो, उनको बिठाने के मकासद ही सिर्फ ये होंगे कि ऊपरी सतह पर जो है उनको इतना शेयर पहुंचाना है। जब इस किस्म के मामला पर जो है हमारे यहाँ ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाएंगी तो यकीनन जो है इसके नताइज शहर के अंदर मुस्बित नहीं हासिल हो सकेंगे। आप तजावुज़ात के बाद जो है चार्ट पार्किंग के हवाले से जो बात कर रहे हैं, अब शहर के अंदर ऐसी बात देखने में आती है कि खुद कहा जाता है लोगों से कि यार ऐसी जगह देखो कोई जहां पर पार्किंग की जा सके और वहां का ठेका मैं आपको दिलवा दूं। इस किस्म की माफिया शहर के अंदर सरगर्म है कि वो ठेके बांट रही है, रेवड़ियों की तरह ठेके बांट रही है। जहाँ चाहती है जो फुटपाथ है लोगों के लिए चलने के लिए, वहां पर जो उसको जो है चार्ट पार्किंग के नाम पर ठेके पे दे दिया। लेकिन हफीज अंसारी, ये भी देखिएगा कि अगर इदारे सो रहे हैं तो हुकूमती रेट कहां है, और साथ ही साथ बशीर सिद्दीकी साहब की जानिब से मुसलसल कहा गया था मंगल से कार्रवाई करेंगे, मंगल से कार्रवाई करेंगे, वो मंगल आज तक नहीं आई।
या देखें, उनका भी अपना ये है कि कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करने के बाद जो है ऑफिसर के ऊपर एक बड़ा ऑफिसर है, हर छोटी मछली के ऊपर एक बड़ी मछली है, हर किस्म के अपना ताल्लुकात। इसका मतलब है गुलशनवारी हॉस्पिटल, गुलशनवारी रेस्टोरेंट जो है वो हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहा है बार बार। या देखो, हुकूमती चैलेंज एक चीज है, आप शहर के मकासद के शहरियों की सहूलियात के लिए फराहम करने के लिए जो चीज बनाती है, हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है उसको जो है बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अपना अगर चौरंगी है तो चौरंगी को खूबसूरत बनाया जाए, तो शहर की उस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करे, बजाय इसके नहीं कि एक कागज के टुकड़े पे वो चालान की सूरत में, फलां की सूरत में, कि उसको जो है आप उसको ठेके पे दे दे, चौरंगी के उधर के होटल की जो है टेबल कुर्सी डालकर आप इस चौरंगी में बैठ जाए, आप यहाँ पर लोगों को खाना खिलाए। ये कौन सा यानी कि अपना कानून या आइन कहता है कि जिस मकासद के तहत शहर के अंदर जो चीज बनाई जाती है, फुटपाथ का कहा इसलिए बनाई जाती है लोग वहां से गुजरे, लोगों के राह गुजर वहां से आराम से निकले, सड़क पर न जाए, उनकी जान को खतरा ना। फुटपाथ जो है लोगों के गुजरने के लिए होती है, चलने फिरने के लिए होती है, इसलिए नहीं होती है कि उसको ठेके पे दे दिया जाए या गैर कानूनी तौर पर वहां तजावजात कायम कर ली जाए। तो ऐसी वो तमाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके लियाकताबाद पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी की निकासी न होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। दुकानदारों का कारोबार भी सीवरेज के पानी की वजह से मुतासिर हो गया। चिगेला के लियाकताबाद नंबर 1 की, जहां सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है, बड़े बड़े गड्ढे और पानी की निकासी ना होने के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, जिससे ट्रैफिक की सूरत हाल भी शदीद मुतासिर होती है। इस मौके पर दुकानदारों का कहना था कि सड़क पर पानी जमा होने के बाइस इनका कारोबार ठप हो गया है। आए दिन ये बढ़ता रहता है, हम पैसे दे दे के खुलवा के परेशान हो चुके हैं। ये गटर का पानी हमारे लिए अदाब बना हुआ है। आने नमाजी है, कोई मोता हो जाए तो कैसे जाएगा आदमी, लोग परेशान हो गए। अपने पास से दे दे के हम खुलवा के तंग, हम दुकानें बंद कर देते हैं, हम बैठ जाते हैं। क्या करें हम किसके पास जाएं? ये रोज का मामूल बन गया, रोज का हर दूसरे दिन खुलवाते हैं फिर बढ़ जाता है, हर दूसरे दिन खुलवाते हैं फिर बढ़ जाता है। कहाँ आए हम? शहरियों का मजीद कहना था कि लियाकताबाद में सीवरेज का निजाम दरम बरम होने, मेन होल से निकलने वाला गंदा पानी रिहायशियों के लिए जहनी कोफ्त का बाइस बन गया है। यूसी चेयरमैन और यूसी काउंसलर कहाँ हैं? उनको बुलाओ ना, 5 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो पैसा? उनको बुलाओ, उनको बोलो सफा कराओ। खड़े होते नहीं है, 5-5 लाख रुपए मिल रहा है उनको महीने का, किधर जा रहा है? सब खा रहे हैं क्या? उनको बोलो ये आओ, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ गड़बड़ हो रही है, बीमारी फैल रही है, सफाइयाँ कराओ। गली देखो, उधर घुमाओ, पीछे गली दिखाओ, उसमें क्या हाल है? कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या करें? अपनी मदद अभी खुलवाया है 2 दिन पहले, उसको दे के वो यहाँ का सुपर आए, वो कुंडी मैन, उनको पैसे दिए, खुलवाया। कहाँ है इंतजाम? है यहाँ से कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो पानी के नल उन्होंने डलवाए, 2-2 हज़ार रुपये ले लिए, वो भी हमने अपने पास से दिए। भाई कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें काउंसलर बनाया है, चेयरमैन। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।